नहीं हो सकता ना, यहाँ हलचल नहीं पैदा कर सकते, स्वाभाविक भी बात है। तो ये 5 सेंस का यूज आपको पढ़ाई में करना है। कैसे करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम छोटे थे तो क्या होता था, छोटे बच्चों को आप ध्यान से देखो, छोटा बच्चा दूर से कोई वस्तु को देखेगा, क्या करेगा, चल के वहां उस वस्तु तक जाएगा। देख लिया ना उसने, आंख का यूज किया, फिर उस वस्तु के पास जाएगा, उसको छुएगा, दूसरा सेंस यूज कर लिया उसने, उसको खटखट करके आवाज निकालेगा, तीसरा सेंस उसने यूज कर लिया, फिर मुंह में डालेगा, टेस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर क्या करेगा, उसकी आवाज मतलब उसकी स्मेल भी निकालता है, हमें पता नहीं चलता लेकिन स्मेल करता है। कुत्ते को देखा ना, हमेशा स्मेल करते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो 5 सेंस का यूज करता है, तब वो लर्न करता है। बाद में हमारे और 3 सेंस वैसे ही अनाकारे की तरह घूमने लगे। और यही रीजन है कि जो लोग एक्सीलेंट होते हैं, जैसे समझ लो बिल गेट का ले लो, आइंस्टीन का ले लो, ये सारे स्कूल से रिजेक्टेड थे, उनकी सेंस बाकी सेंस इतनी काम करती थी कि वो उस पर खड़े नहीं हो सकते थे। इवन आइंस्टीन ने बोला है, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। अब आइंस्टीन करते क्या थे, जब लाइट पर काम कर रहे होते थे आइंस्टीन, तो लाइट को इतना महसूस करते थे, उसको फील करते थे, लाइट के हिसाब से रोटेशन हो जाती थी उनकी, वो सारे सेंस यूज कर रहे होते थे। यही रीजन है कि जो भी पर्सन सारा सेंस यूज करता है, उनकी कंसंट्रेशन ऐसी होती है। एक बार आइंस्टीन के बारे में स्टोरी है कि एक कहीं ऑफिस से जा रहे थे घर की तरफ खाना खाने, बीच में कोई मिल गया, लंबी बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद आइंस्टीन ने बोला कि भाई तुम ये बता दो, मैं घर से आ रहा था या ऑफिस से आ रहा था? अगर घर से आ रहा था तो मैंने खाना खा लिया, ऑफिस से आ रहा था तो मुझे खाना खाने जाना। अब देखो वो आदमी इतना खोया हुआ, उसको ये होश नहीं है कि मतलब खाना खाया है नहीं खाया। मैं अपनी एक एग्जांपल बता दूं। एक बार मैं वैसे दिल्ली में पढ़ रहा था, तो क्या हुआ, किसी ने बोला, मैं बहुत कंसंट्रेट होकर सारे सेंस यूज कर रहा था उस पढ़ाई में। अब किसी ने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था, उन्होंने बोला भाई संजय भात खाओगे, और मुझे ये होश नहीं भात क्या होता है। 2 मिनट लगे मुझे ठीक होने में कि भात पर सोचने में, फिर मैंने बोला ना मैं भात नहीं खाता। अब सोचो अगर आपकी ऐसी कंसंट्रेशन हो जाए, क्लासरूम में भी अगर आपकी ऐसी कंसंट्रेशन हो जाए, तो घर में मुसीबत क्या पालना, आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि दिन भर ऐसे स्कूल में गए, उसके बाद सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं, पता चला IIT में उनकी सिलेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देख रखे, क्योंकि वो उस समय कंसंट्रेट कर रहे थे, पूरी तरह से फोकस कर रहे थे। समझ गए? तो आपको सारी इंद्रियों का यूज करना, उसी सब्जेक्ट में पढ़ना है, उसी को सोचना है, स्मेल करना है, सारी चीजें करना है। स्मेल के लिए आप जैसे हाथ में चौक लगा हुआ उसको फील कर सकता हूँ, वेट फील कर सकता हूँ, ये सारे सिस्टम होता है। 7 नोट भी कर रहे हैं आप? डोंट बी गेटिंग अनदर चांस, दोबारा मैं मिटा दूंगा, ठीक है? 7 पॉइंट, खाली जगह को देखिए। ये सारे YouTube पर आपको मिल जाएंगे वीडियोस। प्लीज मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक तो आपके लिए अलग से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करिए, वहां आप पेमेंट करें, इससे अच्छा आप यही सीख लें ये सारे पॉइंट। सो खाली जगह को देखिए। माइंड कंट्रोलिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है। आपका जब भी माइंड फजल हो रहा हो, माइंड भाग रहा होगा, आपने क्या करना है, जैसे हम हैं, हमारे बीच खाली जगह भी तो है, तो आप उस खाली जगह पर ध्यान दें। कभी भी प्रैक्टिकल कर लेना आप, अगर आपका मन नहीं लग रहा होगा, जो खाली जगह है उस स्पेस पर ध्यान दीजिए, बीच में खाली जगह, उसमें आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब आप स्पेस पर ध्यान देते हैं तो आपको पीछे के बैकग्राउंड की चीजें भी दिखती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आप चीजों को याद भी रखेंगे और आप रिलैक्स भी होंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा। बाहर आना, यहाँ मैं बुला देता हूँ, जो ज्यादा तेज होते हैं मेरे साथ आ जाओ भाई, हम तेज ठीक मिलेंगे, कंसंट्रेट करो, ठीक है? तो आप खाली जगह को ध्यान देखें। ये 7 फंडेज है। एक बार तो विषय से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको रंग देखने का आदत डालना है। आप हर दिन के लिए एक रंग बनाएं, जिस दिन उस रंग को देखेंगे, इस दिन के लिए लाल चूज करोगे, आज सुबह सुबह उसको आज में रेड कलर देखो, जहाँ भी देखो रेड कलर देखेंगे, इसकी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी अच्छी हो जाए। नंबर कितना था? 6722868475881828 देन 5885, ठीक था क्या? ओके, मुझे लगा मुझे दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा मैं उल्टा सुनाता हूँ, ठीक है? 58, ठीक है ना? 8582885748682276।
मैंने इसलिए काम को किया कि ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आप कर सकते हैं। अब तक तो भाषणबाजी लग रहा था, ठीक है ना, समझ गया ना, अब भाषणबाजी नहीं है ना। तो आपको मैं बता दूं ये सिस्टम जो हम कर रहे हैं, बता दूं गार्जियन भी है और मैं आपके सामने भी ये बात रख रहा हूँ जो हमने काम किया हुआ। देखिए आप मान लीजिए से 6 माह जो है स्कूल में छुट्टी होती है साल में, ठीक है, 6 महीना की छुट्टी होता है। पहली से 12वीं तक 12 क्लास हो गया, 30 दिन का महीना हो गया, 6 महीना ये हो गया और 6 घंटे की क्लासेस होती है। देखो पहली से 12वीं 12 साल आपने दिया स्कूल में, 1 महीना में 30 दिन होते हैं, 6 महीना आपने पढ़ा साल में और 6 घंटा पढ़ा, कितना बनती क्या है? 12,960 घंटे पढ़ते हैं। बन गई इतना बन गया इतना। देखो ना आपने क्या किया, 6 महीना आपकी क्लास चलती है तो पहली से 12वीं तक 12 साल हो गया, ठीक है। एक साल में 6 महीना हो रहा, 30 दिन का महीना होता है, ठीक है ना, 6। आप कैलकुलेशन कर लेना, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब हम पहली से लेकर, देखिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, कंट्री की प्रॉब्लम है जो स्टार्ट यहाँ हमने डिस्कस किया, ये पॉइंट मिल गया। फर्स्ट टाइम ऐसा रहा कि गार्जियन भी आ गए, ऐसी कोई इंसिडेंस नहीं है। हम पहली से 12वीं तक बच्चा इतना दे रहा है, उसके बाद घर में होमवर्क भी करता है, कोचिंग भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है और 12वीं करने के बाद उसको मिल क्या रहा है? 12वीं कर लिया, बोलते हैं भाई आजा भाई तू किस काम का है, तुम्हें क्या आता है? क्या बच्चों को ग्रामर आता है ठीक से? फर्स्ट से 12 तक मैथ्स आते हैं? उनको बस पढ़ना आ जाता है, शुरू में कका ककर सीख लिया, ABCD सीख लिया, वो कभी नहीं जिंदगी भूलेंगे, पढ़ना आ गया, थोड़ा बहुत समझना आ जाता है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो चीजें नहीं आ रही है, आप समझ रहे हैं? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो सिस्टम हमारी सिस्टम चल रही है, देखिए इसमें किसी का दोष नहीं है, सिस्टम में किसी का दोष नहीं, सिस्टम ही ऐसा बन गया। अब देखिए एक बंदा आता है हमारे पास, वो बोलता है मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास MSc हूँ, शुरू से लेकर मैंने हमेशा फर्स्ट डिवीजन ले गया MSc हूँ। ध्यान से समझना जो मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं बोलता हूँ तुमने तो नकल करके MSc किया, वो बोलता नहीं जी ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। मैं बोलता हूँ नहीं तो तूने नकल किया। अब उसकी जजमेंट कैसे पता चलेगा? सोचो अगर शुरू से लेकर के MSc कोई करे, वो भी मैथ से रहे, उसका ब्रेन इतना तेज हो जाएगा। अब वो तो MA वाला क्या नौकरी करने जा रहा है, क्योंकि वो ब्रेन तो डेवलप हुआ नहीं, जब ब्रेन स्मार्ट होना था ना। टारगेट एजुकेशन का क्या है? ब्रेन में चीजें हैं, वो चीज डेवलप हुई नहीं। अब उसने नकल कैसे किया? आप बता सकते हैं कोई नकल कैसे किया होगा उसने? पक्की बात है कागज नहीं ले गया था वो आदमी। अब देखो एक नकल तो होता है किताब सामने हो मैं उतार लूं, दूसरा नकल होता है किताब को दिमाग में उतार लूं फिर एग्जामिनेशन हॉल में उतार लूं, नकल ही तो है। आप समझ गए मेरी बात? तो ये सिस्टम को से बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ रही है। हम देखो हर साल कितने साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं भारत में। चाइना इतना आगे कैसे? उन्होंने ब्रेन का यूज किया। तो जो एजुकेशन सिस्टम ने शुरू किया, एजुकेशन विदाउट होमवर्क, उस सिस्टम में है कि बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे पहली बात, और बच्चों ने क्या करना है स्कूल में सारी चीज सीखना है। सपोज करो आप 10 लगा लो, अगर 6वीं तक बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, अगर 6वीं में हम सिंगुलर प्लूरल सिखा दें तो ठीक से नहीं आएगा बच्चों को, साल भर में नकारे से नकारे को आ जाएगा। उसी तरह से मैथ्स में हम टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको सिखा देंगे सबको आ जाएगा। तो 10% तो नकारे होंगे, उनका तो कुछ माई बाप नहीं है, लेकिन 90% रिजल्ट अच्छा होगा। ये टारगेट ये है बताने का, ठीक है। अब इसी सिस्टम से हम काम कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, अब स्टडी पर आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, आप विचार करिए। उस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, गार्जियन का कोऑपरेशन भी जरूरी है। प्रिंसिपल साहब से बात होगी, शायद काफ़ी ओपन है, पहले से भी हम जानते थे ना। उनका लड़का भी जो IIT में गया आता था वहाँ अगस्त में चंद्रापुरी में, ऐसे मतलब हमें पता नहीं था कि खत्री जी यहाँ पर हैं। उनसे बात हो गई है। हमें चाहते हैं कि आपका स्कूल इस एजुकेशन विदाउट होमवर्क पर काम करे, ठीक है। टीचर्स और हमारी मीटिंग होगी, ठीक है। हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कैसे कैसे टॉपिक सिलेक्ट करना है, और आपको आए ये टारगेट हो, आप समझ लेना, आपको आए। जैसे मैंने एक बार बसुकेदार हम जाते थे,
LNT स्पॉन्सर करके वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ उनको वैसे ही मैंने एक दिन उन्होंने बोला फिजिक्स पढ़ा दो, तो मैंने 12वीं में वान डे ग्राफ जनित पढ़ा दिया ठीक से। वान डे ग्राफ जनित देखा आपने 12वीं में अगर होंगे साइंस वाले तो, वान डे ग्राफ जनित। अब उनको समझा दिया ठीक से, प्रैक्टिकली समझा दिया क्या होता है। अब वो उनकी इंटरव्यू हुई, टीचर ने क्लास में पढ़ाया नहीं था कि वैसे टॉपिक है, उसको छोड़ दिया था। जब इंटरव्यू लेने वाले ने अचानक किसी लेडी थी, उन्होंने वही पूछ दिया। जब बच्चे ने समझाया तब उनको लगा अरे इसको तो इन सारी चीजें आता है। तो एक तो होता है कि आपके एग्जाम के प्रॉब्लम, अब एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम देखो, दो ही एग्जाम है जो प्रॉब्लम वाले, एक तो 10वीं है, एक 12वीं है। वहाँ तो आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर लो, बाकी समय आप नॉलेज के हिसाब से तैयारी कर लो। आप समझ रहे ना, जो नॉलेज आप करोगे वही तो बाहर में काम आएगा कहीं भी जाओगे तो नॉलेज बेस्ड हम सिस्टम शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बहुत सारे स्मार्ट स्कूल खुले हुए हैं जो यही चीज़ कराते हैं। छोटे बच्चों को संस्कृत बोलना भी आता है, तो हिंदी बोलना भी आता है, सारी चीज़ सिखाते हैं। और हम उन सारी चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट करें, जिसके चलते हम नहीं वहाँ भाग सकते था। ठीक है, वो बाद में बातें कर लेंगे, सर से बातें कर लेंगे, सारे लोग बातें करेंगे कि हम काम तो कर रहे हैं, हमने सैलरी भी मिलता है, सब चीज़ें करते हैं। अगर हमने उनके लाइफ में कुछ ऐड कर दिया ना, कुछ जोड़ दिया, उसके लिए बच्चे हमेशा हमें याद रखेंगे कि हमारी लाइफ में ये चीज़ ऐड हुआ था। वो ज़्यादा जरूरी है जो ऐड करें। जैसे सपोज कीजिए 8वीं तक मैथ्स तो सबको आना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, कोई तो नहीं है तो साइंस पढ़े। 8वीं तक मैथ्स आना चाहिए ठीक से, 8वीं तक इंग्लिश की चीज़ें आना चाहिए, 10वीं तक आना चाहिए। वो सारे सिस्टम हम डेवलप कर लेंगे, इजीली आपको पता भी नहीं चलेगा इतनी सारी चीज़ें आपने कब सीख लिया। ठीक है, उसकी हम बाद में पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों से भी बातें कर लेंगे, आप फीडबैक दे सकते हैं। अब आते हैं आपकी पढ़ाई पर। कितना टाइम है मेरे पास? आपको स्टडी की चीज़ें बताता हूँ मैं। देखो हमें क्या करते हैं, हम स्टडी में पहले तो हमें रीड करना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, समझना। आप समझ गए तो मेमोराइज भी होना चाहिए। याद हो गया, याद होने के बाद फिर रिवीजन की जरूरत होती है, इसको रिकॉल करना मैं बोलता हूँ, याद लाना। मैं इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ, थोड़ा आपके माइंड में स्ट्रेस पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा है, आप सीख लेंगे चीज़ें। ठीक है, पढ़ना, समझना, याद करना और रिकॉल करना, ये चीज़ें हैं मेन चीज़। रिकॉल करेंगे तो आप एग्जामिनेशन में इनको लिख सकते हैं। आप समझ गए ना, ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए हम रीडिंग में आते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हमारी जो प्रॉब्लम रही पढ़ने की, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। चलो आपकी कंसंट्रेशन में बना देता हूँ। ओके, अब क्या आपको मान लीजिए वन कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, टू कैसे दिखता है, डक बच्चों की तरह दिखता है, थ्री हार्ट दिल है ना, फोर ऐसे हो गया ना, ये क्या हो गया, नाव दिख रहा है, फोर नाव दिख रहा है ना, 5 ये देखो 5, ये 5 ऐसे होता है ना, 5 ऐसे मिला दें, हुक नहीं हो गया, 5 हो गया हुक। 6 ये देखो 6 ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे बना देंगे, ऐसे हॉकी स्टिक। ठीक है, 7 सोचो 7 में क्या होगा, देखो 7 ऐसे है, यहाँ एक बल्ब लगा दे, लाइट लगा दे, सोलर लाइट। ठीक है, 8 ऐसे 8 है, क्या हो गया, याद हो गया, 9 ऐसे किया लॉलीपॉप। 10 हो गया ना, याद कर लेना, मैंने मिटा दिया। ओके, बताओ 3 क्या था, 3 देखो याद है आपको, 7 5 ओके, 2 9 10
इतना याद हो रहा। 6 4 आपने देख लिया कैसे याद होगा? यस, इसका मतलब मेमोरी ऐसे हो जाएगी। अभी देखना 11 क्या है? 12 1 2 दरवाजे में लोग देखा है उन्होंने? दरवाजे पर कुंडी जो लगा रहता है। 12 13 1 3 ये दोनों 14 देखो 1 ये 4 झंडा मंजी वाला, ठीक है। 15 1 5 गिटार सितार देखा है तुमने? ठीक है ना। 16 1 6 अब कुछ याद आ रहा है ऐसे? हाँ जी ठीक है ना। नहीं हाँ, अगर कोई सोने जा रहा है उस समय सोने से पहले उसको अगर हॉरर मूवी दिखा दें तो कैसा रहेगा? उसकी स्थिति कैसी रहेगी? रात में सपने कैसे आएंगे? हॉरर ही आएंगे। तो अगर आप सोने से पहले आप एक बार पढ़ाई को रिवाइज कर लोगे तो बाद में तुम्हें पढ़ाई तो याद आएगा। आप समझ गए मेरी बात? ठीक है ना। पूरे रात आपके दिमाग में वो सपने चलते रहेंगे स्टडी की। 3rd डिवीजन आफ्टर बेड, बिस्तर के बाद जब आपने बिस्तर छोड़ा तब आपको तीसरी बार रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? पिछले दिन जो भी पढ़ा था उसको एक बार देख लेना। कल जो पढ़ा था ना उसको एक बार देख लिया कि क्या क्या पढ़ा था। ये 3rd डिवीजन हो गया। 4th रिवीजन बिफोर स्टडी। जैसे आप सपोज करो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्लास शुरू होने वाला है, तो आप एक बार रिवाइज कर लो पिछली बार में क्या पढ़ाया था सर ने। ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर लो क्या पढ़ा था। 5th रिवीजन वीकली, हफ्ते में एक दिन, संडे को पूरे हफ्ते जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना। संडे को पूरे हफ्ते की पढ़ाई को रिवाइज करना। ठीक है, उससे आपको वो चीज़ें ठीक से आ जाएगी। ठीक है। 6th रिवीजन मंथली, पूरे महीने का रिवीजन। मैं आपको बता दूं जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस किया यहाँ, अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% रिजल्ट, 90% तो कॉमन बात हो जाएगा। अगर 90% लेके आए तो गार्जियन और टीचर बोलेंगे यार तुम तो नकारे हो, इतने कम नंबर लेके। ठीक है ना। इस सारे सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और आज का यही टॉपिक रहा, इतनी सारी चीज़ें बतानी थी। अगर आप में से किसी को अच्छा लगा होगा प्रोग्राम, हम भी तो तारीफ ही करवाना चाहते हैं। ठीक है। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है कि कैसा लगा प्रोग्राम तो आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ आप बोलें। अच्छा, आप में से कौन फर्स्ट आना नहीं चाहता? सब आना चाहते हैं ना। जब तुम फर्स्ट आना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप भी तो लेना पड़ेगा। आप समझ गए ना। तो मैं चाहता हूँ वो फर्स्ट स्टेप लेने वाले कौन है, जिनको प्रोग्राम कैसा लगा वो हमें बता दें कि हाँ कैसा लगा। क्योंकि हम तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आपकी यूट्यूब में भी डाल देंगे। हमारी वेबसाइट है, आप अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, तो फेसबुक में आप चाहते हैं जाना, यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगा। www.iidforum.com। और ये वीडियो भी यूट्यूब पर आज या कल हम डाल देंगे इस वीडियो को। तो हम चाहते हैं कि कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट हो जो जिसको अच्छा लगा प्रोग्राम और कुछ बोलना चाहता है कि कैसा रहा, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। यू हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू बी फर्स्ट। ओके, कोई आ रहा है? ओह ग्रेट। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ आकर पढ़ाई भी करी, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, तो इन कर